जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग रोज़ की तरह शानदार जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। हमारी सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स और क्लास 11th जे मेंस और नेट के लिए इम्पोर्टेंट। और ये चैप्टर हमारा चल रहा था वर्क, पावर एंड एनर्जी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स और दूसरा वर्क डन बाय सूडो फोर्स। इन दो फोर्स के द्वारा हम कार्य निकालेंगे, कार्य जानेंगे क्या होता है। एक तो स्प्रिंग बल द्वारा, दूसरा आभासी बल द्वारा कार्य क्या होता है। और ये लेक्चर हमारा 4 है। इसमें अभी तक हमने 3 लेक्चर पढ़े हैं, ये चौथा लेक्चर हमारा। तो इसके पहले हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था। घर्षण यानी फ्रिक्शन द्वारा कार्य क्या होता है उसको हम जान लेते हैं क्या होता है घर्षण द्वारा। उसके बाद हम चलते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। बहुत आसान सा टॉपिक है और इसमें हम क्वेश्चन आज काफ़ी ज़्यादा करने वाले हैं। हम हर तरह के क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको हर तरह के क्वेश्चन करने में आसानी हो। देखिएगा, देखिए हमने फ्रिक्शन द्वारा पढ़ा था, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन द्वारा जो कार्य होता था, जैसे एक ब्लॉक ये रहा और दूसरा ब्लॉक हम इसके ऊपर रख देते थे, तो जो ऊपर वाले के द्वारा कार्य निकलता था अपर, इसके द्वारा जो कार्य आता था वो आता था पॉजिटिव। ये हम पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर में। और इसके द्वारा जो आता था वो आता था कार्य जो आता था लोअर या निगेटिव होता था। और ये पूरा जो सिस्टम हमारा निकाय है, इसके द्वारा जो कार्य आता था वो शून्य आता था। यानी वर्क सिस्टम द्वारा ये आता था, एक तो पॉजिटिव हो जाता था ये अपर के द्वारा, दूसरा ये जब जुड़ता था तो ये निगेटिव हो जाता था। तो दोनों फिर कैंसिल हो जाते थे और दोनों ही बराबर आते थे। मिलकर ये जीरो हो जाता था। ये स्टैटिक फ्रिक्शन द्वारा है। स्टैटिक फ्रिक्शन और जो काइनेटिक फ्रिक्शन द्वारा होता था, उसके द्वारा जो आता था, जो सिस्टम है, सिस्टम के द्वारा जो कार्य होता था वो निगेटिव आता था। आपको सिर्फ सिस्टम का याद रखना है, वो निगेटिव होता था। यानी फ्रिक्शन वो भी काइनेटिक वाला इनटू, इसमें आपेक्षिक दूरी आती थी, यानी रिलेटिव मोशन, अपेक्षिक दूरी। समझते हैं ना अपेक्षिक दूरी। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं। तो आइए देखिएगा अब स्प्रिंग बल द्वारा। आइए इसका हम एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं स्प्रिंग बल द्वारा कार्य क्या होता है। देखिएगा, मान लीजिए हम, चलिए देखिएगा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है सिर्फ समझने के लिए, एक पेन द्वारा आर त्रिज्या के वृत्त के खींचने
वृत्त के खींचने में घर्षण द्वारा पेन पर किया गया कार्य। ज्ञात कीजिए। और आपको दे रखा क्या, पेन और पेपर। पेन और पेपर के बीच अभिलंब बल N नॉर्मल फोर्स होता है और घर्षण गुणांक म्यू मान लीजिए म्यू है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। एक पेन द्वारा r त्रिज्या के वृत्त के खींचने में घर्षण द्वारा पेन पर किया गया कार्य क्या होगा, उसको निकालना है। हम पहले वृत्त बना लेते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, ये मान लीजिए वृत्त, ये रहा वृत्त और r त्रिज्या, ये रही r त्रिज्या का वृत्त इतना। और मान लीजिए कि हम पेन इस दिशा में घुमाएं, ये रहा पेन, हम इस दिशा में घुमाएं तो फ्रिक्शन हमारा उसके विपरीत लगेगा। फ्रिक्शन हमारा विपरीत लगेगा, जिस दिशा में ये गति करेगा उसके विपरीत फ्रिक्शन लगेगा। तो इस दिशा में फ्रिक्शन लगेगा, वो भी काइनेटिक वाला, क्योंकि पेन को हम चला रहे हैं। तो उसमें ये फ्रिक्शन पेन की ये जो नोक है इसके द्वारा ये पेपर मान लीजिए इस पर घर्षण लग रहा है। तो फ्रिक्शन द्वारा, घर्षण द्वारा ये काइनेटिक घर्षण है। तो इसके द्वारा हमको कार्य निकालना है। तो वो क्या होता था, निगेटिव में आता था, यानी कार्य सिस्टम के द्वारा जो होता था वो निगेटिव आता था। फ्रिक्शन काइनेटिक इनटू क्या आता था, अपेक्षिक दूरी। अपेक्षिक दूरी, तो अपेक्षिक दूरी इसमें क्या होगी, इसकी परिधि 2πr। अपेक्षिक दूरी 2πr ये हो जाएगी। और हम निकालेंगे, अब कार्य निकल आएगा हमारा। फ्रिक्शन काइनेटिक माइनस, और ये पेन और पेपर के बीच नॉर्मल फोर्स होगा। तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन होगा काइनेटिक वो होगा म्यू एन होता है, ये होता है। तो ये हो जाएगा म्यू एन इंटू 2πr, ये हो जाएगा। तो कार्य फ्रिक्शन काइनेटिक ये 2 म्यू एन पाई आर ये हो जाएगा। अब तो समझ में आया होगा, क्योंकि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसके द्वारा जो कार्य आएगा पूरे निकाय के द्वारा वो निगेटिव में आता है, और ये अपेक्षिक दूरी इसमें आती है। नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं स्प्रिंग फोर्स पर, स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य। चलिए नोट हो गया होगा, देखिएगा। देखिए, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स
स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग बल द्वारा कार्य। मान लीजिए ये स्प्रिंग और ये ब्लॉक, इसमें हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे एफ एक्सटर्नल। अगर हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इसमें वेग भी आएगा, इसमें खिंचाव होगा, तो एक बल इसका स्प्रिंग का लगेगा जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा ये ब्लॉक, और इसको हम मेन पोजीशन पर मानेंगे। मेन पोजीशन ये रहा, और ये एक्सट्रीम पोजीशन होगा और यहाँ पर जो संपीड़न होगा उसको हम जीरो मानकर चलते हैं कि x इज इक्वल टू जीरो। और ये जो इतना संपीड़न हुआ यहाँ तक उसको हम x नॉट मानेंगे, x नॉट। तो इसमें हम क्या करेंगे अब, क्योंकि जो संपीड़न है वो कम ज़्यादा हो रहा है और इसमें जब एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा कि एक बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, इसके विपरीत जो के एक्स होगा ये निगेटिव में आएगा, क्योंकि हम ब्लॉक को उस दिशा में ले जा रहे हैं बाय बल लगाकर और स्प्रिंग इस दिशा में ला रही है, तो इसलिए ये निगेटिव में होता है। तो हम इसमें कार्य देखेंगे, छोटा सा कार्य निकालेंगे, तो छोटा सा विस्थापन होगा। विस्थापन जो होगा वो घटेगा बढ़ेगा, अगर घट रहा है बढ़ रहा है उसमें डिफरेंस होता है। अगर विस्थापन में डिफरेंस आता है डिस्प्लेसमेंट में तो हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो हम समाकलन करेंगे छोटे से कार्य के लिए, छोटा सा कार्य निकालेंगे, ये छोटा सा विस्थापन मान लेंगे dx, इधर देखिएगा dx ये छोटा सा विस्थापन, जो फोर्स होगा F एक्सटर्नल ये हो जाएगा के एक्स के, वो भी निगेटिव में होगा, और ये छोटा सा डिफरेंस मान लेंगे इतना हुआ dx। तो कार्य निकालेंगे तो कार्य होगा W बराबर F एक्सटर्नल इंटू dx ये होगा। हम छोटे से कार्य के लिए ये dw होगा, छोटे से कार्य के लिए हम इसका समाकलन कर देंगे। हम इसका समाकलन करेंगे क्योंकि x बराबर 0 से x नॉट तक इतनी दूर ये चला है ब्लॉक, तो हम समाकलन करेंगे तो अवकलन समाकलन को खा जाएगा। तो छोटा सा जो कार्य मिलेगा W बराबर मिलेगा समाकलन F एक्सटर्नल, ये निगेटिव बाहर ले लेते हैं माइनस, ये माइनस का है तो ये dx हो जाएगा, और ये इसकी लिमिट क्या है x बराबर 0 से x नॉट तक ये रहा। तो जब हम समाकलन करेंगे तो ये जो dx है ds ये विस्थापन, इसको
डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये मान के चलेंगे। तो जो कार्य होगा एफ, इसमें ये एक्स दिशा में लग रहा है, तो ये निगेटिव कहाँ से आया? तो जो फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स ये होगा। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि इसमें विपरीत दिशा में स्प्रिंग जा रही, तो एक्स आई कैप, ये माइनस का ये होगा, माइनस का आई कैप, इसकी वजह से ये निगेटिव आया। और ये डी एस हो जाएगा छोटा सा विस्थापन। ये हमारे पास फोर्स आया, तो हमको कार्य मिल जाएगा अब। तो कार्य हो जाएगा, लिमिट क्या है कि इसको हम के एक्स माइनस के एक्स ये करेंगे, और डी एक्स, क्योंकि एक्स है इसमें, एक्स आई कैप है, और इसमें भी आई कैप और जे कैप इसमें नहीं है, तो हम पहले एक बार कर लेते हैं। आई कैप इंटू डी एक्स आई कैप, ये हो जाएगा, बाकी तो जीरो हो जाएंगे। तो हम इसका समाकलन अब करते हैं। लिमिट क्या है? एक्स बराबर जीरो से एक्स नॉट तक, ये रहा। तो जो कार्य होगा W बराबर, माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं, के निकाल लेते हैं बाहर, एक्स इसमें देखिएगा पहले, हम समाकलन क्यों किए? क्योंकि जो ये फोर्स है, फोर्स एक्सटर्नल, ये चर होगा। जो एक्स है संपीड़न, ये इतना, ये चर है, इसलिए ये बदल रहा है, इसलिए ये चर है, तो ये बदल रहा है। तो स्प्रिंग, इसको स्प्रिंग फोर्स कर लीजिएगा, ये स्प्रिंग फोर्स, तो ये भी चर होगा, ये चर है स्प्रिंग फोर्स, तो ये है माइनस का आया, ये चर है, इसलिए समाकलन हुआ, क्योंकि ये बदल रहा है। अगर चर ना होता, ये कांस्टेंट होता, तो हम समाकलन ना करते फिर। तो के हमने बाहर ले लिया, तो अब एक्स का समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा। लिमिट क्या है इसकी? जीरो से एक्स नॉट, ये रहे, तो रख दीजिएगा, ये तो जीरो है, तो हम करेंगे माइनस के एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 2, यही आएगा। ये इतने जूल ये कार्य मिलेगा स्प्रिंग द्वारा। अब हम देखेंगे ये कब था, जब मेन पोजीशन पर था, माध्य अवस्था में। हम स्प्रिंग का चैप्टर एक पढ़ेंगे अलग से, जो SHM होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक चैप्टर है, उसमें हम स्प्रिंग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ बेसिक कुछ जानकारी होनी चाहिए। ये माध्य अवस्था होती है, माध्य अवस्था में वेग अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, और विस्थापन जो होता है वो शून्य होता है। ये मेन पोजीशन पर माध्य अवस्था, इस पर वेग अधिकतम होता है और विस्थापन शून्य होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेग शून्य होता है और जो विस्थापन होगा वो अधिकतम होगा, याद रखना। तो हम देख लेंगे अब जब मीन पोजीशन पर हमारा ये ब्लॉक ना हो, उससे और कहीं पर हो अलग, तब हम देखेंगे क्या होगा। चलिए देखिएगा, नोट हो गया होगा। हमारा जो कार्य होगा वो यही आएगा, निगेटिव में आएगा। निगेटिव में इसलिए आया क्योंकि स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो स्प्रिंग अपनी ओर खींचती, इसलिए वो निगेटिव आता है। नोट हो गया होगा, देखिएगा। जब ये तो मेन पोजीशन पर था, अब हम जब मेन पोजीशन पर ना हो तब देखेंगे।
देखिए, जब ब्लॉक माध्यावस्था में न हो, माध्यावस्था में न हो, तब देखेंगे क्या होता है। तो ये रही हमारी स्प्रिंग, ये रही, ये अभी हम मान कर चलते हैं कि मेन पोजीशन पर है, ये मेन पोजीशन पर। और दूसरी स्प्रिंग बनाएंगे जब मेन पोजीशन से कुछ दूरी पर हो, यानी x1 दूरी पर, जो संपीड़न होगा x1 मान लेंगे। और एक और स्प्रिंग बनाएंगे, ये x2 पोजीशन पर होगा, ये रही स्प्रिंग। तो इनके द्वारा जो कार्य होगा, ये मेन पोजीशन है, इस पर जो x होगा वो 0 होगा, तो हमारी लिमिट जो होगी वो x1 और x2 ये हो जाएगी। तो जो कार्य होगा, वर्क डन, W बराबर माइनस में आया था k और x² हुआ था, तो हम क्या करेंगे, x2 स्क्वायर अपॉन, इसको 2 बाहर ले लेंगे, तो x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा कार्य। ये जब एक्सट्रीम पोजीशन मतलब मेन पोजीशन पर हमारा ब्लॉक ना हो, इतने जूल नोट कर लीजिएगा। और इसको हम इनिशियल स्टेट और इसको हम फाइनल स्टेट मानेंगे। अब हमारा ब्लॉक यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ इसका संपीड़न हुआ, ऐसे ऐसे चलती है ना स्प्रिंग, जो उसमें कंपन होता है, उसके द्वारा ये नोट कर लीजिएगा। ये तो हमने डायरेक्ट बताया, अगर पिछला आपको पता हो, नहीं तो देख लीजिएगा। होता है W बराबर माइनस ये लोअर लिमिट x1 x2 के एक्स dx, ये इतना आप नोट कर लीजिएगा। आपको सिर्फ इसका समाकलन करना था। नोट हो गया होगा। चलिए देखिएगा, अब हम सवाल पर चलते हैं। अभी सूडो फोर्स बाकी, उसके द्वारा पढ़ना। चलिए देखिएगा सवाल, देखिएगा सवाल क्या कहता है हमारा। कह रहा है एक गुटके को धीमे धीमे ऊपर की ओर बल F लगाकर खींचा जा रहा है, तो उच्चतम बिंदु तक गुटके को खींचे जाने में किया गया कार्य हमको निकालना है, और सतह का घर्षण आपको घर्षण गुणांक दे रखा है म्यू। तो अगर ब्लॉक, आपको हमने पढ़ाया कि अगर ब्लॉक को धीमे धीमे कहीं पर ले जाएंगे तो उसमें जो त्वरण होगा वो 0 आएगा, जो एक्सक्लेरेशन आएगा वो हमारा 0 आएगा अगर ब्लॉक को धीरे धीरे ले जाएंगे तब। A इज इक्वल टू 0 कब, जब धीमे धीमे ले जाएं, धीमे धीमे, तब
ये 0 होगा। और अगर बल ऊपर की ओर लग रहा है तो फ्रिक्शन नीचे की ओर लगेगा, ये फ्रिक्शन लगेगा नीचे की ओर। और जो एफ नेट आएगा, क्योंकि त्वरण हो गया 0, अगर त्वरण 0 ना होता तो जो हमारा बल होता वो 0 के बराबर ना आता, तब फिर एम ए के बराबर आता। इसका भार और इसका द्रव्यमान जो मास है और प्लस में एक्सक्लेरेशन इनटू में होगा, और इसमें ए 0 हो गया, इसलिए जो बल आएगा हमारे पास एफ नेट इज इक्वल टू 0 आएगा। तो हम पहले इसकी हाइट निकाल लेते हैं और लेंथ निकाल लेते हैं। ये वाली है टोटल लंबाई, ये इतनी, ये लंबाई ये हो जाएगी √L² प्लस H², ये हो जाएगी। और ये हाइट इसकी हो जाएगी, जो हाइट होगी थीटा ये है, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हमको लंब निकालना है, तो लंब के लिए क्या करेंगे कि साइन थीटा लगा दें। तो साइन थीटा होता है लंब अपॉन कर्ण होता है, तो साइन थीटा लंब अपॉन कर्ण होता है। लंब हो गया हमारे पास h और कर्ण हो गया, ये हमने निकाला L² प्लस H², ये हो जाएगी। और h हम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा साइन थीटा √L² प्लस H², ये हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा इतना, ये। और इसकी लेंथ निकालेंगे तो ये इसको हम कॉस कर लेंगे, क्योंकि कॉस में आधार आता है, कॉस होता है आधार अपॉन कर्ण होता है, तो वही हम निकालेंगे। ये हो जाएगा कॉस थीटा √L² प्लस H², ये हो जाएगी। हमको लेंथ मिल गया और सारी लंबाई हमने जान ली। तो अब कार्य जो निकालेंगे, एफ बल लगाकर खींचा जा रहा है तो उच्चतम बिंदु पर गुटके को खींचे जाने में किया गया कार्य। तो जो कार्य होगा, पहले हम एफ निकाल लेते हैं, एफ नेट क्या होगा। तो एफ तो ऊपर की ओर लग रहा है, फ्रिक्शन नीचे की ओर, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नीचे की ओर लगेगा। इस दिशा में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है mg, तो इसके हम घटक करेंगे तो इधर आएगा mg cos थीटा, और इधर आएगा इस दिशा में mg sin थीटा, ये आएगा। और इधर नॉर्मल होगा n, ये हो जाएगा। जो नॉर्मल होगा mg cos थीटा के बराबर होगा, n बराबर mg cos थीटा के बराबर। जो एफ नेट हमने निकाला है वो हो जाएगा एफ, ऊपर की ओर हम ले जा रहे हैं ना, तो ऊपर की दिशा में हम पॉजिटिव लेंगे, एफ को हम पॉजिटिव लेंगे, और उसके विपरीत जो बल लग रहे हैं उसको हम निगेटिव लेंगे। तो ये हो जाएगा -mg sin थीटा और प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लग रहा है इज इक्वल टू 0, क्योंकि एफ नेट हमारा 0 हो गया। तो हम बल निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये भी माइनस का ही होगा। तो एफ इज इक्वल टू mg sin थीटा, और जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन निकालेंगे तो फ्रिक्शन आएगा म्यू एन होता है, तो ये हो जाएगा म्यू mg cos थीटा हो जाएगा फ्रिक्शन हमारा। तो प्लस म्यू mg cos थीटा, ये हो जाएगा। समझ में आया होगा। तो ये हमारा बल हो जाएगा, अभी तो कार्य निकला नहीं। तो कार्य निकालेंगे उच्चतम बिंदु पर, ये वाली लंबाई में हम ले जाएंगे ब्लॉक को। तो इस लंबाई के द्वारा जो ब्लॉक को हम ले गए, उसके द्वारा हम कार्य निकालेंगे। तो कार्य निकालेंगे डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू, ये होगा बल
एफ इंटू विस्थापन कितना हुआ रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमारे पास विस्थापन है इतना, तो कार्य होगा एफ, बल द्वारा हम जो निकालेंगे एफ हमारे पास इतना है तो हम रख देंगे, तो एम जी साइन थीटा और प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा जो कार्य निकलेगा एफ बल द्वारा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा एम जी, हम और इसमें साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो साइन थीटा हमारे पास होगा क्या, साइन थीटा निकलेगा एच अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और कॉस थीटा होगा एल अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हम रख देंगे साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन थीटा हमारे पास ये हो जाएगा एच अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इंटू में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये करेंगे अब इस वाले का म्यू एम जी, ये कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे तो एल अपॉन रूट हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इतना हो जाएगा। तो हम कैंसिल कर देंगे, अब इसमें क्या क्या कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा हमारे पास कार्य होगा एफ इज इक्वल टू एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल होगा, इतना हमारे पास निकला, तो यही हमारा कार्य हो जाएगा। ऑप्शन में है कहीं पर इतने जूल हमारे पास कार्य आएगा, तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है, एम जी एच प्लस म्यू एम जी एच, ये नहीं एल आना चाहिए, तो एम जी एच प्लस म्यू एम जी एल, हमारा बी ऑप्शन इज राइट होगा, बी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन, आपको हम सिर्फ क्वेश्चन करने का तरीका बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, नोट कर लीजिएगा। अच्छा है, कुछ आपको जानकारी मिली होगी, आपको इससे नोट हो गया होगा। चलिए अब हम देखेंगे कि सवाल के द्वारा सूडो फोर्स द्वारा हम कार्य निकालेंगे, उसी से आपको अच्छे में समझ में आएगा, देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए सूडो फोर्स में हम क्या करते हैं, वो आभासी होता है, तो एक ब्लॉक के पास सारी चीज़ें होती हैं, जो भी वेग विस्थापन जो भी होता है उसको हम उस ब्लॉक के ऊपर जाकर हम बैठ जाते हैं, तो ब्लॉक रेस्ट में आ जाता है, और जो दूसरा ब्लॉक होता है हम सारी चीज़ें उसको दे देते हैं, पहले वाले की जो सारी चीज़ें होती हैं हम दूसरे वाले को दे देते हैं, वही होता है सूडो फोर्स। क्योंकि कोई वस्तु गति कर रही है तो हम उस पर जाकर बैठ जाएंगे तो वो आ जाएगी रेस्ट में, तब हम उसके पास जो भी त्वरण है, वेग है, विस्थापन जो भी है, हम दूसरे वाले ब्लॉक को दे देंगे। चलिए देखिएगा सवाल, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक ट्रक के क्षैतिज तल पर 1 kg द्रव्यमान का ब्लॉक रखा है, यदि ट्रक की सतह व ब्लॉक के मध्य घर्षण गुणांक कितना है 0.6, और ट्रक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रहा है, तो ब्लॉक पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। तो देखिएगा, ये रही क्षैतिज सतह,
इसके ऊपर ये ट्रक, ये रहा ट्रक इतना बड़ा, ये ट्रक रहा। तो इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये 1 kg का। तो ये a बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे बढ़ रहा है ट्रक। तो हम क्या करेंगे, तो जो ब्लॉक पर लगने वाला पहले घर्षण बल, इस पर एक फोर्स लग रहा होगा। जब हम क्या करेंगे, ये इस दिशा में जा रहा है, तो पहले हम ट्रक को रोकेंगे। जब ट्रक को रोकेंगे तो हम इसका फोर्स निकालेंगे, फिर क्या आएगा, घर्षण तभी निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे, ट्रक के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे। तो हमारे सापेक्ष ये ट्रक रेस्ट में आ जाएगा। जब हम इसके ऊपर जाकर बैठ जाएंगे, जाकर बैठ गए तो अब ये आ गया रेस्ट में, तो इसका त्वरण हो गया ख़त्म। हम इसको ले लेंगे पर दिशा पलट कर, तो इसमें ए होगा, तो इसका मास भी होगा एम ए हो जाएगा, क्योंकि इसका त्वरण हमने इसको दे दिया। यही जो होगा, अब ये इसमें फ्रिक्शन लगेगा, इस दिशा में फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि सूडो फोर्स इस दिशा में लग रहा है। हमने ब्लॉक को रोक दिया है, इस ट्रक को रोक दिया है, और ये ब्लॉक अब इस दिशा में भागेगा। तो फ्रिक्शन इस दिशा में लगेगा और जो सूडो फोर्स होगा वो इस दिशा में आ जाएगा। तो जो फ्रिक्शन होगा वो हो जाएगा एम ए के बराबर होगा। यही होता है आभासी बल। आभासी बल। अगर हम इसके ऊपर जाकर न बैठते, तो हम ट्रक के ऊपर न जाकर बैठते, तो हमें फिर बल नहीं मिल पाता। आभासी बल कैसे महसूस होता है कि ये ब्लॉक, इस पर घर्षण लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हम इसको एक ब्लॉक ही माने, जैसे ब्लॉक मानेंगे ऐसे, तो इस दिशा में फ्रिक्शन आएगा और इधर आएगा एम ए हो जाएगा। इस दिशा में हमने इसको एफ वी डी बना लिया, ये हो जाएगा। तो हमें घर्षण बल द्वारा निकालना था, घर्षण बल द्वारा घर्षण का मान पूछा है, तो ये हो जाएगा। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन होता है, तो एन निकालेंगे तो इधर नॉर्मल फोर्स हो जाएगा एन, ये हो जाएगा एम जी के बराबर। तो फ्रिक्शन हो जाएगा हमारा, म्यू कितना हमको दे रखा 0.6 इंटू एन, एन मिलेगा हमको एन इज इक्वल टू एम जी के बराबर, जो एम कितना हमारे पास 1 kg का था, इंटू 10, ये हो जाएगा 10। ये हुआ, ये तो फ्रिक्शन हुआ। और फ्रिक्शन किसके बराबर, तो फ्रिक्शन हमारे पास ये रहा, हमें फ्रिक्शन इसके बराबर हो जाएगा, तो फ्रिक्शन एम ए के बराबर हो जाएगा। तो फ्रिक्शन इसको नहीं निकालना, सिर्फ इतना ही होगा। तो फ्रिक्शन एम कितना 1 इंटू ए कितना 5, तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन, हमारे पास सिर्फ फ्रिक्शन निकालना था, तो ये हो जाएगा 5 न्यूटन। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। हमको फ्रिक्शन निकालना था, वही पूछा है, हमने डायरेक्ट ही निकाल लिया फ्रिक्शन। नोट कर लीजिएगा और सवाल देखते हैं। नोट हो गया होगा, चलिए देखिए अगला क्या कहता है। जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो हम पढ़ेंगे उसमें ऊर्जा के बारे में, एनर्जी क्या होती है। यांत्रिक ऊर्जा होती है जो दो भागों में बढ़ जाती है, एक काइनेटिक और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक पिंड नत समतल थीटा पर रखा है, यह समान वेग से नीचे फिसलता है और गति घर्षण गुणांक का मान हमसे पूछा है। यह मान लीजिए नत समतल ये रहा और ये थीटा, थीटा पर रखा है।
ये रहा थीटा, ये पिंड है, ये रहा पिंड, ये हमने पिंड रख दिया और यह समान वेग से नीचे की ओर उतर रहा है, यानी इस दिशा में वेग है। समान वेग मतलब v कांस्टेंट, v कांस्टेंट। अगर वेग हमारे पास नहीं बदल रहा है, कांस्टेंट है, नियत है, तो हमारे पास जो त्वरण होगा वो शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब वेग कब आता है, जब ये त्वरण कब आता है, जब वेग में परिवर्तन होता है। अगर परिवर्तन हो रहा है, जैसे 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, वो उसकी स्पीड, उसका वेग बढ़कर 3 मीटर पर सेकंड हो जाए, तब हमारे पास त्वरण मिलेगा। ऐसे में अगर 2 मीटर पर सेकंड से अगर गाड़ी हमारी चल रही है और वही नियत रहे और काफ़ी समय के बाद हम देखें तभी वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो उसमें वेग जो होगा वो कांस्टेंट होगा और त्वरण हमारे पास जीरो होगा, हमको त्वरण नहीं मिलेगा उस कंडीशन में। तो इसमें जो एफ नेट होगा, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि त्वरण हमको मिला नहीं। अगर त्वरण होता तो एफ नेट जो होता हमारे पास एम ए के बराबर होता, इसलिए ये जो त्वरण आया, एक्सलेरेशन जीरो आया। तो इसमें अगर ये नीचे की ओर लग रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा, गतिक घर्षण, फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है नीचे की ओर, वो नीचे की ओर लगेगा और इस दिशा में आएगा एम जी कॉस थीटा आएगा। ये हो जाएगा किसके बराबर? नॉर्मल के बराबर हो जाएगा। ये रहा नॉर्मल हमारा, और इधर आएगा एम जी साइन थीटा आएगा। ये तो आप जानते होंगे पहले से ही, क्योंकि हमने घटक करना बहुत सीखा है। ये हुआ, तो हमको गतिक घर्षण गुणांक निकालना है, तो हम एफ नेट निकाल लेते हैं। क्या होगा? जिस दिशा में वेग होगा उस दिशा में जो हमारे पास बल है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो इस दिशा में एम जी होगा, एम जी साइन थीटा, इसको हम पॉजिटिव लेंगे, एम जी साइन थीटा माइनस करेंगे ऊपर वाला फ्रिक्शन काइनेटिक इज इक्वल टू जीरो के, तो एम जी करेंगे साइन थीटा बराबर होगा फ्रिक्शन काइनेटिक। ये हो जाएगा, जो फ्रिक्शन होगा किसके बराबर होता है, तो फ्रिक्शन होगा म्यू एन के होता है बराबर एम जी साइन थीटा, ये होगा। तो म्यू हमको म्यू निकालना है, घर्षण गुणांक निकालना है, तो म्यू के हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक है, तो म्यू के और इंटू में एन कितना हमारे पास, एन निकल कर आएगा एम जी कॉस थीटा, जो नॉर्मल फोर्स है एम जी कॉस थीटा होगा। तो एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, ये हो जाएगा। और ये एम जी कॉस थीटा हम उस दिशा में ले जाएंगे, तो अपॉन में आएगा म्यू के आएगा, ये घर्षण गुणांक हो जाएगा, तो एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा। एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा साइन अपॉन कॉस, ये होता है टेन के बराबर, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। जो हमारे पास घर्षण गुणांक निकल कर आया वो टेन थीटा निकल कर आया। ऑप्शन हमारा डी होगा, नोट कर लीजिएगा। और देखते हैं सवाल, समझ में तो आ रहा होगा, अच्छे सवाल है ये। मेंस के सवाल हैं, जेई मेंस के। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपको बहुत आसान फिजिक्स लगने लगेगी। अगर ऐसे सवाल करते हैं तो जो चैप्टर होगा वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। देखिएगा अगला सवाल, कह रहा एक कार समतल सड़क पर 72 किलोमीटर पर आवर से
चलती है यदि सड़क तथा कार के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.5 है तो कितनी न्यूनतम दूरी चलकर कार रुक जाएगी। मतलब कार रुक जाएगी कितनी दूर चलकर, तो इसमें कह रहा है कि कितनी दूर चलकर रुक जाएगी। अगर रुक रही है तो उसमें जाहिर सी बात त्वरण आएगा। त्वरण कौन सा, मंदन वाला। अगर कार रुकेगी तो उसमें मंदन आएगा। मंदन आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन हम कभी भी करेंगे, कभी भी करें तो सबसे पहले हमको त्वरण निकालना है। त्वरण हमारा क्या होगा, अगर त्वरण आपको पता चल गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा हम पहले त्वरण निकालते हैं। अगर हम त्वरण निकाल लेंगे तो तुरंत हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कितनी दूरी चलकर रुक जाएगा, तो इसमें एक कार समतल सड़क पर, यानी आपको वेग दे रखा है, यानी प्रारंभिक वेग आपको दे रखा है u बराबर 72 मीटर पर किलोमीटर पर हावर दे रखा है और ये चलकर रुक जाती है, तो अंतिम वेग जो होगा वो 0 हो जाएगा। और इसमें s भी दे रखा है, s निकालना है हमको, फाइंड आउट करना है। तो जिसमें u हो, v हो और s हो, तो उसमें हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, यही कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यही यूज करते हैं। इसमें त्वरण आ गया तो हम क्या करेंगे, पहले त्वरण निकालेंगे। तो त्वरण निकालने के लिए जैसे ये समतल है तो इसमें हमने कार चला दी, ये रही कार। थोड़ा अच्छे से बनाएं, ये कौन सी कार, ये रही कार, ये रही कार। तो हम क्या करेंगे कि इस दिशा में हमने वेग दिया u बराबर 72 किलोमीटर पर हावर। अगर इस दिशा में चल रहा है, कार चल रही है, ये कार है, तो इस दिशा में मंदन मिलेगा, हमको त्वरण मिलेगा, क्योंकि रुक रही है ना कार, तो मंदन हमको मिलेगा वेग के विपरीत में। तो इस दिशा में फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो भी स्टैटिक कह रहा है। तो ये हुआ। हम क्या करेंगे, इस कार को हम एक ब्लॉक मान लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका। तो ये मान लीजिएगा, ये हमने कार को ब्लॉक मान लिया। तो इस दिशा में हमने इसको वेग दिया, मान लीजिए u वेग दिया, और इस दिशा में त्वरण मिला, और इसी दिशा में हमको फ्रिक्शन भी मिला, और ये हुआ। तो जो हमारे पास एफ नेट आएगा, एफ नेट बराबर एम ए के बराबर आएगा। तो ये हो जाएगा, हम बल निकाल रहे हैं तो बल निकालेंगे, तो एफ नेट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ए की दिशा में, ये फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन आएगा बराबर एम ए के बराबर। तो फ्रिक्शन होता है हमारा, नीचे की ओर एम जी लगेगा, ये नॉर्मल, क्योंकि ये सतह है इसलिए ये नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एन होता है बराबर एम ए के बराबर, तो म्यू एन हो जाएगा एम जी के बराबर एम ए। तो इसमें क्या होगा कि m कैंसिल कर देंगे, हमारे पास जो a आया म्यू जी के बराबर आया। तो म्यू जी के बराबर आया, लेकिन मंदन है, क्योंकि कार रुक रही है तो इसमें रुकावट आएगी, तो जो त्वरण होगा वो निगेटिव होगा, म्यू जी के बराबर। ये आपको समझ में आया होगा। माइनस कहाँ से आया, क्योंकि ये कार रुक रही है, आपको घर्षण गुणांक इतना दे रखा है, तो वही हम रख देंगे, अभी नहीं बाद में रख देंगे। तो अब हम इस सूत्र का, इस फार्मूले का यूज कर लेते हैं। तो v हमारे पास 0 है, अंतिम वेग, क्योंकि रुक गई कार तो अंतिम वेग हो गया 0। तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर बराबर, u आपको दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर, 72, ये हो जाएगा प्लस 2, ए कितना है, ए आपको ये दे रखा है माइनस म्यू जी एस, ये हो जाएगा। तो इसको हम इस बार कर देते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, अब ये हो जाएगा
-72 इसको माइनस को बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा। और ये -2 म्यू जी एस ये हो जाएगा। अब इसको भी इस पार भेज देंगे तो ये हो जाएगा 72 इंटू 72 अपॉन 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इंटू म्यू कितना हमको 0.5 दे रखा है, इंटू जी की वैल्यू 10, ये आएगा एस। एस हम निकाल लेंगे अब, तो यही हमको मिल जाएगा कितनी दूरी चलकर ये रुक जाएगी। तो आप इतना सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा इंटू में, इसको करेंगे कितना आएगा, तो एस आएगा हमारे पास 4 और ये हो जाएगा हमारा 4815 10.518 1 मिनट। ये हमने किस में निकाला है, म्यू जी एस, ये किलोमीटर है। पहले हम इसको 72 को बदलेंगे, मीटर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं होगा। ये जो 72 है इसको हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, इसको हमने डायरेक्ट रख दिया, तो पहले हम इसको बदल लेते हैं। ये सब गलत हो जाएगा, इसको हमें बदलना पड़ेगा। जब हम इसको किलोमीटर को मीटर में इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा u बराबर 72 5/18, ये करेंगे तो ये हो जाएगा 18 चौको ये हो जाएगा 72, ये 5 इंटू 5, ये करेंगे ये 20 हो जाएगा। तो u आएगा हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड आ गया, u हमको मिल गया 20 मीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इसको 5/18 से आपको इंटू करना पड़ेगा। ये कैसे आया, तो हम करेंगे क्या, किलोमीटर होता है, इसको 1000 करिए और इसको एक घंटे को, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, वो एक एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, ये हुआ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको यही मिलेगा 5/18 ये होता है। ये आपको पता होगा पहले से, ये तो शायद हमको 4-5 क्लास में पढ़ाया जाता है, इसको 4th में या 5th में पढ़ाया जाता है। तो अब हम कर देंगे u हमारे पास ये 20, इसका स्क्वायर करेंगे, अब हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा, अब आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर यानी 200, 200 नहीं 400 हो जाएगा। ये 400 बराबर अपॉन डायरेक्ट कर रहे हैं 2 इंटू 0.5 इंटू 10, ये आएगा s, ये हो जाएगा 5 यानी 10, एक जीरो ख़त्म, ये 40 आएगा। 10 से एक ये जीरो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 40। तो जो हमारे पास s आया वो 40 मीटर आया। ये आपका आंसर 40, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हमने उस वक्त ध्यान नहीं दिया था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना था, तो हमने डायरेक्ट रख दिया, इसकी वजह से गलत हो गया था। अब नोट कर लीजिएगा, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर में आंसर है तो उसको मीटर पर सेकंड में ही बदलना पड़ेगा, नहीं तो हमारा आंसर ही नहीं आएगा, मैच ही नहीं करेगा। नोट हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको
कहीं पर भी देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले अगर कोई वस्तु रुक रही है, चलते चलते रुक रही, तो उसमें मंदन होता है। अगर मंदन होता है तो हम सबसे पहले उसका एक्सक्लेरेशन निकालेंगे, उसके बाद दूसरा काम करेंगे उसमें, उसके बाद जो भी कह रहा है वो करेंगे। अगर आप पहले मंदन निकालेंगे तो शायद आपका आंसर तुरंत मिल जाए। क्या होता है कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि मंदन नहीं निकालते हैं सर, और कुछ सॉल्व करने लगते हैं, इसकी वजह से उनका आंसर ही नहीं आता है। वो यही कहेंगे कि सवाल गलत, सवाल में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि उसमें त्वरण नहीं दे रखा है। उनको त्वरण की ज़रूरत होती पर त्वरण उनको मिलता नहीं, त्वरण हमको निकालना पड़ता है, यही एक ज़रूरत होती है उसमें। तो देखिएगा अगला सवाल, चलिए देखिए। कह रहा है यदि विरामावस्था से 45 डिग्री के खुरदरे नत समतल पर फिसलने पर कोई पिंड चिकने समतल पर फिसलने का 2 गुना समय लेता है तो समतल का घर्षण गुणांक होगा, आपको घर्षण गुणांक बताना है। तो ये रहा आपका 45 डिग्री का नत समतल, ये मान लीजिए, और यहाँ पर ब्लॉक है, वो भी कह रहा विरामावस्था से चल रहा है, यानी u बराबर 0, और यहाँ पर आ गया, ये रहा, ये आपको 45 डिग्री दे रखा है, ये हुआ। और इसकी लंबाई हम मान लेते हैं l, इतनी, कि यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये विस्थापन l विस्थापन हो जाएगा हमारा। तो इसमें दो कंडीशन, एक स्मूथ वाला हो जाएगा, एक रफ वाला, एक समतल चिकने के लिए कह रहा है, एक खुरदरे के लिए। तो हम एक बना लेते हैं, पहला सवाल जो होगा वो स्मूथ के लिए, यानी चिकने चिकने समतल, और दूसरा खुरदरे। अब देखते हैं क्या निकल कर आता है सामने, ये हो जाएगा। तो पहले हम चिकना मानकर चलते हैं, तो ये पहले हम ये जो तल है नत तल, ये समतल, इसको हम चिकना मानकर चलते हैं पहले। तो जब चिकना मानेंगे तो क्या हो जाएगा, चिकना मानेंगे तो इसमें कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो जो एक फोर्स तो लगेगा mg वाला, इसके घटक कर लेंगे तो इधर आएगा सामने mg साइन थीटा आता है, तो mg साइन थीटा हो जाएगा। तो इधर आएगा जो बल आएगा F नेट, इसमें जो मिलेगा हमको, तो एम ए के बराबर मिलेगा हमको इसमें। तो एफ नेट करेंगे तो ये आएगा mg साइन थीटा, मिलेगा एम ए के बराबर, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और जो ए मिलेगा हमको जी साइन थीटा के बराबर मिलेगा इसमें, ये रहा। और तो इसमें विस्थापन भी है, और ये हमसे समय क्या पूछा है, तो समय लेता है 2 गुना, समय हमको समय भी निकालना है। तो हम यूज कर लेते हैं जिसमें विस्थापन हो, त्वरण हो और समय हो, तो उसमें हम यूज कर लेते हैं कौन सा फार्मूला, उसमें हम गति का दूसरा समीकरण लगा दें। तो गति का जो दूसरा समीकरण है वो क्या हो जाएगा, तो S बराबर हम करेंगे S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। तो हमको S मिल जाएगा, L हो जाएगा, U आपको 0 दे रखा है उस कंडीशन में, ये हो जाएगा। तो S हम इसमें समय निकालेंगे तो ये हो जाएगा T, S तो हमको L दे रखा है L, और ये हो जाएगा 0, U हो जाएगा 0, ये हुआ। तो ये हाफ है, ये इधर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और A है डिवाइड में आ जाएगा, तो A हमको ये दे रखा है इतना, तो ये A जी साइन थीटा, ये रूट में आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है ना T, तो इसमें रूट में आ जाएगा, ये हुआ T, इसको हम T1 मान लेते हैं, ये T1 है। तो इधर आप खुरदरे के लिए देख लीजिएगा, ये जो तल है ये खुरदरा हो गया इस कंडीशन में।
तो इसमें फ्रिक्शन भी आएगा, उसमें चिकना था, स्मूथ था, इसलिए इसमें फ्रिक्शन नहीं आया, और इसमें फ्रिक्शन आएगा। तो फ्रिक्शन आएगा तो इस दिशा में जा रहा है ये ब्लॉक यू से, तो इधर आएगा, तो इधर के हम जो बल होंगे इस दिशा में, यू की दिशा में, उनको हम पॉजिटिव लेंगे, उसके विपरीत हम निगेटिव लेंगे। तो ये हो जाएगा एफ नेट, इस कंडीशन में आएगा एम ए करेंगे तो एफ नेट मिलेगा हमको, नीचे की ओर कोई बल लग रहा है, इधर लगेगा एम जी साइन थीटा, और माइनस करेंगे, ये फ्रिक्शन लगेगा, ये फ्रिक्शन आएगा, वो भी काइनेटिक वाला, ये हुआ बराबर एम ए करेंगे, ये हो जाएगा। तो अब देखिएगा जो ये फ्रिक्शन है एम जी साइन थीटा, ये हुआ माइनस, ये फ्रिक्शन करेंगे तो म्यू, और एन जो होगा वो हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, क्या आएगा, नॉर्मल फोर्स देख लीजिएगा, एम जी ये कॉस थीटा आएगा, तो ये हो जाएगा, इसको करेंगे एम ए के बराबर, तो हमको इसमें एम एम कैंसिल हो जाएगा, और ये हुआ जो ए मिला हमको जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये इतना मिला। एक मिनट, देखिएगा ये हुआ, ये हमको त्वरण मिल गया, तो हम इसमें विस्थापन निकाल लेंगे। तो एस हो जाएगा हमारे पास एल बराबर यू टी, तो यू हमारे पास जीरो था, जीरो प्लस हाफ ए, कितना हमारे पास इतना दे रखा है, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर, इसको टी टू मान लीजिएगा, ये टी टू निकालेंगे, ये रूट हो जाएगा, ये टू इस पार आ जाएगा, टू एल हो जाएगा, और ये इतना सब डिवाइड में आ जाएगा, ये जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये आएगा, ये हुआ। अब हमसे कह रहा कि ये दो गुना हुआ, तो टी जो टी टू हुआ, जो ये टी टू है वो दो गुना है टी वन के, ये तो टी टू की जगह पर हम टी टू रख देंगे, और टी वन की जगह पर टी वन, तो ये कंडीशन निकल आएगी आपको, यही कह रहा था। तो घर्षण गुणांक होगा, तो आप निकाल सकते हैं, घर्षण गुणांक आपको मिल जाएगा कब, जब इनको हम इसके बराबर रख देंगे, जगह हमारे पास कम हो जाएगी, तो देख लीजिएगा शायद आ जाए। तो टी टू हमारे पास रूट टू एल अपॉन जी साइन थीटा म्यू माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये आएगा, इसको हम बराबर करेंगे टू इंटू, ये करेंगे टू एल नहीं आ पाएगा, जी साइन थीटा, ये हुआ, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा कि टू एल, तो टू एल ये कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा, और देख लीजिएगा इसको निकल आएगा, जगह भी कम है हमारे पास, इनको बराबर करके आप देख लीजिएगा, हमने टी टू और टी वन की वैल्यू निकाल दी है, आप बराबर कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं, और अब हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, ऊर्जा, ऊर्जा क्या होती है, तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऊर्जा को विस्तार से। तो थैंक यू फॉर ऑल, टेक केयर।